आई जस्ट सेंट लेटर टू द पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन अपनी राय के मुताबिक क्या फील लाइक ये जो डिसीजन अगर हमारे अगेंस्ट जाता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तो इसको ना बी वेरी अनफेयर अनजस्ट और बहुत ही बायस डिसीजन होगा। एंड आई ऑनेस्टली रियली फील कि देयर इज़ नो रीज़न जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है पाकिस्तान आके नहीं खेल सकती। अल्लाह के फजल करम से आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी टीम जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने पिछले 5-6 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं कि पाकिस्तान को दोबारा एक पीसफुल कंट्री बना दिया है। एंड आई थिंक मेरे लिए तो इट्स अ लिटिल बिट ह्यूमिलिएटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ जो हैं फोर्सेस हैं कि इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर हम अपने मुल्क में डेविस कप टाई नहीं खेल सकते, स्पेशली जब पिछले 2 सालों में होती रही हैं डेविस कप की टाइज़। इस साल श्रीलंकन क्रिकेट टीम पूरी सीरीज़ खेल के गई, बांग्लादेश की विमेन टीम आई, ब्रिटिश रॉयल फैमिली होके गई है यहाँ पर। अगले हफ्ते आई हैव हर्ड कि डच रॉयल फैमिली भी आ रही है। एंड अभी फुटबॉल स्टार्स फीगो, काका, पियोल जैसे बड़े स्टार्स पाकिस्तान में आए हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर खेल के गए हैं। तो इतने बड़े बड़े के स्टार्स अगर आ सकते हैं और इतने इंडियंस करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आकर वापस भी जा रहे हैं, तो आई डोंट रियली सी एनी रीज़न कि इंडियन टीम जो है 5 रुकनी इंडियन टीम पाकिस्तान आके नहीं खेल सकती। अगर इंडियन टेनिस फेडरेशन को थ्रेट है फॉर सम रीज़न जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं इंडियन गवर्नमेंट की वजह से कश्मीर के अंदर, आई थिंक उसकी सज़ा पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेनिस टीम को नहीं मिलनी चाहिए। तो एज अ पाकिस्तानी नंबर 1 आई जस्ट फील लाइक इट्स हाई टाइम के वी नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर आवर कंट्री। आई थिंक इसमें हमारी मुल्क का ऑनर और हमारे मुल्क की डिग्निटी जो है उसके अगेंस्ट ये डिसीजन लिया जा रहा है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टैंड फॉर दैट राइट। 10 साल पहले जब मैं इसराइली के साथ भी खेला था पाकिस्तान में, मुझे काफ़ी जो है ना लोगों ने काफ़ी इतराज़ किए थे उसके ऊपर, बट एज अ स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स को पहले रखते हुए आई फेल्ट लाइक इट वाज द राइट डिसीजन एट दैट टाइम। एंड द सेम केस वाज विद रोहन बोपन्ना एज वेल। और अभी भी मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स को, रिलीजन को सामने नहीं रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को आगे रख के देखना चाहिए। आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए ये डिसीजन बहुत गलत होगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का भी और इंडियन टेनिस फेडरेशन का भी। आई थिंक दे शुड कम हेयर एंड ताकि हम बता सकें दुनिया को कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड अ लविंग कंट्री एंड वी आर वेरी स्पोर्ट्स लविंग नेशन। थैंक यू। आपकी अपनी ज़ाती जो कमिटमेंट है वो आने वाले वक्तों में क्या है, ऐसा आपको 2025 नहीं देखें जी, मैं तो हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखता हूँ मुल्क के लिए। आई लव प्लेइंग फॉर माई कंट्री, आई लव रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री जहाँ कहीं भी हो। इंशाल्लाह अगर डेविस कप पाकिस्तान में नहीं हो रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे है, तो आई एम गोना स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर सैफ गेम्स जो नेपाल में हो रही है। इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को अपनी अवेलेबिलिटी दे चुका हूँ मैं, और इंशाल्लाह टीम के साथ सैफ गेम्स के लिए जाऊँगा। लेकिन द रीज़न आई एम वेरी पेट्रियाटिक ऑल्सो, और द रीज़न मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुल्क को पहले रखूँ, इस वजह से ये डिसीजन अभी भी लिया है कि आई थिंक मेरे लिए पाकिस्तान के लिए ये जो डिसीजन अगर ITF लेती है हमारे अगेंस्ट तो बहुत ही अनजस्ट है, अनफेयर और बायस डिसीजन होगा, जिसके लिए आई फील लाइक एज द पाकिस्तानी नंबर 1 आई शुड टेक अ स्टैंड। देखें, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए। हम लोग इतना रेडी थे डेविस कप के लिए, इतना बूस्टअप थे कि पाकिस्तान इंडिया की टाई हो रही है, एज वन ऑफ द बिगेस्ट टाई हमारे लिए भी। इतने 15, 16, 17 सालों में जितनी भी हम टाई पाकिस्तान में खेले हैं, और ये इंडिया की टाई पाकिस्तान के लिए भी बिगेस्ट थी, हमारे अब कमिंग प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी थी। आई थिंक इट्स अ सैड सिचुएशन, जैसे रशीद मालिक सर ने भी कहा है कि मतलब इतनी टीम्स आई हैं, आप देखें क्रिकेट टीम आई है, विमेन बांग्लादेश क्रिकेट टीम आई है, फिर आपकी श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम आई है। सो इट्स अ सैड सिचुएशन कि टेनिस का इवेंट नहीं हो सका। कोई बात एंड में आती है कि जब आप एक इतना आपने एक अपनी लाइफ दी हो एक गेम को, तो एंड में यू वांट कि आपके होम ग्राउंड में मैचेस हों, और होम ग्राउंड में जो कंपटीशन होता है आई डोंट थिंक उसका कंपैरिजन होता है यू नो टू प्ले अब्रॉड। तो होम ग्राउंड कंपटीशन इज़ डिफरेंट। तो लाइक आई सेड कि इट्स अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, बट अगर ये डिसीजन ITF रिकंसिडर करती है और न्यूट्रल वेन्यू के बजाय पाकिस्तान में शिफ्ट होती है, तो आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर द होल टीम। और बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, डेविस कप जहाँ तक आता है ये एक बड़ी गलत रूलिंग है ITF की तरफ से। एज बीइंग द कैप्टन फॉर 20 ईयर्स आई वुड से दैट अपना कि इट्स नॉट राइट। 2 दफ़ा पाकिस्तान के हक़ में दी गई स्टेटमेंट के पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में टाई होगी, एंड दे सडनली चेंज बिकॉज इंडिया हैज़ प्रेशराइज्ड देम। I would say that they have more powerful than our federation because they pressurized them to, and they convinced them कि ये टाई कहीं न्यूट्रल कंट्री में हो। हमारी इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, देयर आर नो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, देयर इज़ नथिंग। एक 10 मेंबर टीम अगर आनी थी, पहले सारे सिख आए हैं, सब आए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या 10 मेंबर टीम के लिए इन्होंने बनाया हुआ है? ये एक
बिल्कुल प्रोपेगेंडा है इंडिया की ख़िलाफ़, बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ख़त्म करना है, ये उनकी पॉलिसी है और ये गलत है। जो मैं कहूँगा, आई वुड स्टिल से कि अगर ये पाकिस्तान न्यूट्रल कंट्री में जाता है, खेलता भी है, तो आई वुड से कि वी शुड गो ऑल आउट and play in that country, but we should have protest and we should file a